आज की इस वीडियो में हम कपड़े के ऊपर अपने सिले हुए शर्ट से जो मेजरमेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कटिंग सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। मेरी लेंथ कपड़े के जो है शर्ट की 36.5 है। तो उसके लिए हम पहले कपड़े को मेजरमेंट करेंगे। तो मुझे दो लेंथ जो है जो 36.5 में चाहिए और मेरी जो स्लीव्स है उसकी लेंथ भी 16.5 है। तो मुझे कम से कम 2.5 मीटर शर्ट चाहिए। शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए। तो मैं बता दूं कि 1 मीटर में 36 इंचेस का 1 मीटर होता है। तो ये देखिए मैंने मेजरमेंट टेप को इस तरह कपड़े पर रख लिया है। यहाँ पर 36 आ गया, 36 आ गया। तो ये 1 मीटर है। अब यहाँ पर टेप रखेंगे तो 2 मीटर हो गया। यहाँ पर फिर से टेप रखी, 3 मीटर हो गया। तो आगे फिर हम टेप रखेंगे यहाँ पर। तो ये 22 है, तो ये मेरा कपड़ा 3.5 मीटर से ज़्यादा हो गया है। तो अगर ये 9 आगे 9 का 1.25 होता है, 18 का 1.5 मीटर हो गया, 27 का 0.25 मीटर होता है और 36 का पूरा 1 मीटर हो जाता है। तो यहाँ से हम चौड़ाई कपड़े की, जिसे हम विड्थ भी बोल देते हैं, वो नापेंगे। तो इसकी ये देखिए यहाँ पर 36 है, 1 मीटर हो गया। तो आगे से ये 9 इंचेस आ गया। तो ये कपड़ा विड्थ में 1.25 मीटर है। तो अब कपड़े को हम इस तरह से मैंने लंबाई में बिछा लिया है। मेरे पास कपड़ा मेरी शर्ट के लिए पूरा है, पूरे से भी ज़्यादा है। तो रॉन्ग साइड पर हम निशान लगा देंगे और सबसे पहले लेंथ 36.5 है। तो लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से इस तरह इंची टेप रखेंगे, 1/2 इंच सिलाई से छोड़ते हुए इस तरह से। यहाँ पर फिर हम मेजरमेंट टेप रखेंगे और 36.5 पर यहाँ पर नीचे की तरफ निशान लगा देंगे। और फिर फोल्ड जो करते हैं हम अपनी शर्ट को नीचे से 2.5 इंच पर मैंने और एक्स्ट्रा निशान लगा दिया है। 38.5 पर मैंने निशान लगा लिया है और इन निशान पर मैंने लाइन खींच के इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये हमें जो अपने फ्रंट शर्ट की लेंथ हमें मिल गई है। तो दूसरी लेंथ भी मैंने इसी तरह से निकाल ली है। अब हमें अपने शर्ट की फ्रंट और बैक दोनों लेंथ मिल गई हैं। 36.5 हमारी लंबाई है। अब हमने चौड़ाई भी देखनी है कि हमें कितनी चाहिए। उसको हम देखेंगे कि बस्ट और हिप साइज़ में से जो साइज़ भी बड़ा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो कपड़े की विड्थ निकालते हैं। तो मेरे में जैसे हिप साइज़ 18.5 है, तो मेजरमेंट टेप को हाफ करके मैं ये देखिए हाफ कर लिया मैंने, तो 9.2 हो जाएगा। तो 9.2 जो उसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो 12 जो है हमें विड्थ चाहिए कपड़े की। तो इस तरह से हम कपड़े को उठाएंगे, फिर से फोल्ड कर देंगे ताकि हम जो साइड वाला कपड़ा जो हमारा वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि जो साइड वाला ये कपड़ा है इसको हम नेक लाइन में या और भी मक्सी के लिए, स्लीव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस कपड़े को ये देखिए मैंने 12 का भी 1 इंच और बढ़ा के 13 इंच ले लिया है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। और इसको कटिंग करने के बाद एक और लेंथ को मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो क्योंकि हमें बैक और फ्रंट दो लेंथ चाहिए, तो ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट दो लेंथ हमारे पास आ गई हैं। इसको फोल्ड कर लिया है। विड्थ हमने अपने हिप के साइज से निकाली है, हिसाब से निकाली है। कपड़े को इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। ज़रूरत पड़े तो प्रेस कर लेना है। अगर सिंथेटिक कपड़ा है तो पिंस की मदद लीजिए, पर मेरा ये शर्ट कॉटन का है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अब हम अपने मार्किंग स्टार्ट करेंगे। पहले जो ऊपर अनइवन कपड़ा है उसको हम इवन करेंगे, फैब्रिक को फाइन कर लेंगे, इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हम 1/2 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के लिए एक निशान लगा देंगे।
इस तरह से। और 36.5 हमारी लेंथ है, तो एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 36.5 पे एक निशान लगा दिया मैंने, और हमें पूरी हमारी जो कमीज़ की लंबाई भी मिल गई है। अब तीरा आ जाएगा, तीरा 6 है तो 1/2 इंच और बढ़ाते हुए मैंने 6.5 पर निशान लगा दिया है। 12 का हाफ करते हैं तो 6 हो जाता है। तो बस्ट लाइन के लिए 7 पर निशान लगा दिया है यहाँ पर। वेस्ट के लिए हम 14 पर निशान लगाएंगे और हिप के लिए 21 पर निशान लगा देंगे। ये देखिए हमारे ये निशान लग गए हैं। अब बस्ट लाइन के निशान पर हम सीधी लाइन लगा देंगे। तो तीरा और बस्ट लाइन तक हमने 7 इंच का गैप लिया है। ये अगर बस्ट का साइज़ आपका 22 तक है तो मोटा 7 इंच तक ही कटता है। 23, 24, 25 हो तो 7.5 हम काट सकते हैं, नहीं तो 22 तक हमारा मोटा जो है, ये जो गैप है 7 इंच तक ही रहता है। तो वेस्ट लाइन का गैप हो गया 14 और हिप का गैप हो गया 21। ये देखिए ये बस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन है। अब ऊपर से हमने 6.5 लिया है तीरा, तो यहाँ पर भी 6.5 पर हम निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये देखिए 6.5 है, ऊपर से भी 6.5 है। अब इन निशानों को मिला देना है आपस में। अब हमारा आ गया, हम बस्ट का निशान लगाएंगे तो 18 है। टेप पर जहाँ पर 18 आ रहा है वहाँ पर हमने फोल्ड करके मेजरमेंट करके हमने अपना साइज़ निकाल लिया है। 9 आया है। इसी तरह वेस्ट का आ गया हमारा 8 आ गया। हिप का 18.5 है तो उसे भी फोल्ड करेंगे मेजरमेंट टेप को, तो 9.2 आ जाएगा। ये देखिए 9.2 पर निशान लगा देंगे इस तरह से। तो अब हमारे तीनों निशान हमें मिल गए हैं। इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। तो जो भी आपका साइज़ है, अगर 20 है तो मेजरमेंट टेप को फोल्ड करके हमने 10 तक हमारा आ जाएगा। जो भी आपका साइज़ है इसी के अकॉर्डिंग हम अपना साइज़ निकाल लेते हैं। तो ये 9 था बस्ट का, वेस्ट का 8 आ गया और हिप का 9.2 आ गया। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच पर एक निशान लगा देंगे और ये जो गैप 7 इंच का है इसका हाफ करेंगे तो 3.5 आ गया। 3.5 पर भी हम बाहर की तरफ मैंने छोटा सा निशान लगा दिया, 1/2 इंच से भी कम, और इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे जो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर पहले 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा देंगे। ये जो निशान लगता है फ्रंट आर्म होल की गुलाई का होता है। अब यहाँ पर हम शोल्डर स्लांट के लिए 1/2 इंच का निशान लगा देंगे और नेक लाइन 6.5 है तो इस तरह मेजरमेंट टेप को फोल्ड करके 3.2 आ गया हमारा। तो 3.2 पर हमने निशान लगा दिया है। इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देंगे। तो अब हम अपने फ्रंट आर्म की अपने फ्रंट शोल्डर की गुलाई देंगे। तो इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं हमने गुलाई दे देनी है फ्रंट आर्म होल की। ये देखिए इस तरह से। अब जहाँ पर 1 इंच का लिया था वहीं से हमने 1/2 इंच का और निशान लगाते हुए अपने बैक आर्म होल की भी गुलाई दे देनी है इस तरह से। और अब हम घेरा हमारा देखेंगे। घेरा 20 है यहाँ पर, तो 20 का हाफ किया 10 आ जाएगा। ये देखिए, तो 10 इंच पर एक निशान लगा देंगे और इस निशान को हिप लाइन के निशान से इस तरह से मिला लेना है और ये हमारे स्लिट्स बन जाएंगे। स्लिट्स का निशान लग गया है। इन निशानों को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे।
हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब हम यहाँ पर मार्जिन के लिए 2-2 इंच छोड़ देंगे। मार्जिन 1.5 या 2 इंच हमें ज़रूर छोड़ना चाहिए। यहाँ पर हम स्लिट्स की साइड पर 1.5 इंच का ही मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हम फोल्ड करते हैं तो ज़्यादा अगर मार्जिन छोड़ेंगे तो वो मोटा सा लगेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है हम शोल्डर स्लांट से करेंगे। यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे इस तरह से, ये देखिए। और यहीं से फिर हम अपनी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। जो हमने कटिंग करनी है, पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। हम अपने दोनों कपड़ों को एक साथ उठा के भी कटिंग कर सकते हैं। बैक आर्म होल की पहले कटिंग करनी है। और अब हम जहाँ पर हमने मार्जिन का निशान लगाया था उसकी कटिंग कर देंगे। तो अब हमारे जो शर्ट की फ्रंट और बैक दोनों की ही मार्किंग और कटिंग हो गई है। अब हम इसको बैक वाले पार्ट को इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। नीचे वाले कपड़े का ध्यान रखना है कि वो साथ में ना कट जाए। तो हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने कपड़ा डबल फोल्ड में बिछा लिया है। स्लीव्स की लेंथ 16.5 है। लॉन्ग वाली साइड पर निशान लगा लेना है। 2 स्लीव चाहिए तो इसे मैंने एक और फोल्ड कर दिया है, डबल फोल्ड में कर लिया है। 16.5 हमें लेंथ चाहिए। पहले जो हम कपड़े को इवन कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो अनइवन है उसको ऊपर से काट देंगे। साढ़े 16 है तो पहला निशान जो लगेगा 16.5 पर लगेगा। 1/2 इंच मार्जिन पर जाएगा, 1.5 इंच आगे फोल्डिंग पर, तो 18.5 पर निशान लगा लेना है। अपनी स्लीव्स के हिसाब से, जितनी भी आपकी स्लीव्स है तो उस हिसाब से हम 1.5 इंच का आगे फोल्डिंग के लिए भी एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। तो ये जो 1.5 इंच है ये फोल्डिंग के लिए है, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ दिया है, काट दिया है। ऊपर से हमने मार्किंग अब हम स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ से 3 इंच पर ऐसे निशान लगा देने हैं। तो ये जो निशान है सभी स्लीव्स पर लगता है। ये 3 इंच का जो निशान है ये गुलाई के लिए, यहाँ पर गुलाई के लिए लगता है, जो हम स्लीव्स को गुलाई देते हैं। अब ये गुलाई कितने इंचेस पर देनी है ये हम देखेंगे, उसे हम समझेंगे। उसके लिए हमने अपनी शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट जो है वो लिया है।
हम देखेंगे कि ऊपर तीरे लाइन से लेकर बस लाइन तक हमारा जो गैप था 7 इंच का था। ये देखिए 7 इंच का था, ठीक है। तो इस 7 इंच के बीच में हम ½ इंच और ऐड करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। तो जितना भी यहाँ पर है 7 है, आपका 6.5 भी हो सकता है, तो आपने ½ इंच ऐड करना है। मेरा 7 है तो मैंने यहाँ पर 7.5 करना है, ½ इंच ऐड कर लिया है। ये देखिए, तो इसी फार्मूले को आपने फॉलो करना है। मैंने ड्राफ्टिंग में भी ये बहुत डिटेलिंग में समझाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने ये 7.5 पर निशान लगा लिया है और इस निशान को हम इस तरह से टेढ़ी लाइन लगा लेंगे। तो ये 7.5 हो गया है, ½ इंच हमने सिर्फ बढ़ाया है। यहाँ से देखेंगे तो 7.5 है, इधर से देखेंगे तो ये 8 इंच हो गया है। तो अब इस 8 इंच को भी हम हाफ कर लेंगे और इनको भी हम हाफ कर लेंगे। अब इनको हम 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने दे दिए हैं। अब जो एक वाला पॉइंट है इसके ऊपर हम ½ इंच में ऐसे निशान लगाएंगे और पॉइंट 3 पर नीचे की तरफ लगाएंगे, पॉइंट 1 पर ऊपर की तरफ और 3 पर नीचे की तरफ, और इनको भी हम हाफ कर देंगे इस तरह से। अब गुलाई हमने देनी है, गुलाई के लिए ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारी बैक स्लीव्स की गुलाई का निशान पहले लगेगा। उसके लिए हमने 1.5 इंच से ऊपर जो एक पॉइंट पर हमने ½ इंच पर निशान लगाया था, ऊपर वाले तक लेकर आना है गुलाई में इस तरह से, और इस गुलाई को हमने पॉइंट 3 तक लेकर जाना है इस तरह से, गुलाई में लेके जाना है इस तरह से। और इसको हम पॉइंट 4 पर इस तरह ले जाएंगे गुलाई में। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से गुलाई में हमने, ये हमारी बैक स्लीव्स की गुलाई का निशान लग गया है। अब फ्रंट का हम देंगे 1.5 इंच से हमने पॉइंट 1 पर जो ½ इंच का निशान लगाया था उसके मिडल वाले पॉइंट पर लेके आएंगे और इस निशान को हम यहाँ से पॉइंट 2 तक ले जाएंगे। यहाँ से पॉइंट 2 तक ले आएंगे। पॉइंट 2 से हम पॉइंट 3 पर ½ इंच का हमने जो नीचे निशान लगाया था वहाँ तक ले जाएंगे और इस निशान को हम पॉइंट 4 तक मिला देंगे जाके। तो ये हमारे दोनों निशान लग गए हैं। ये हमारा फ्रंट का है और ऊपर वाला बैक का है। तो अब हम देखेंगे स्लीव्स की जो राउंड कितना है, आगे से स्लीव्स की मोरी कितनी है, 5 है। तो 5 पर निशान लगाने के बाद इन निशानों को आपस में मिला देना है और ये देखिए 5 इंच है, 2-2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ देना है। जितना शर्ट में मार्जिन छोड़ा है उतना ही स्लीव्स में मार्जिन छोड़ना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम जो है बैक स्लीव्स की गुलाई की कटिंग करेंगे। यहाँ से गुलाई में ले जाते हुए और फिर हम जहाँ पर मार्जिन के निशान लगे हैं उनको भी कट कर देंगे। अब हम कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमारी फ्रंट स्लीव्स की गुलाई है उस पर भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की भी कटिंग पूरी हो गई है। ये देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।